हेलो दोस्तों, नमस्कार। हम ले हैं बायो का आज नेक्स्ट पार्ट। ठीक है, जो एसआई और पैट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगर आपको हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, जिससे आपको हमारे प्रत्येक वीडियो आपको मिलते रहें। ठीक है, और आज हम लोग स्टार्ट करते हैं आपको बायो में उत्सर्जन तंत्र क्या बोलते हैं, एक्सलेटरी सिस्टम। उत्सर्जन तंत्र होता क्या है? देखो, कोई भी चीज़ जो होती है जो हम लोग बाहर करते हैं या अवशिष्ट पदार्थों को बाहर कर देते हैं, वो हमारा कहता है उत्सर्जन तंत्र कहलाता है। ठीक है, लेकिन हमारे शरीर में अलग अलग होता है। त्वचा से श्वसन तंत्र होता है, बड़ी आंत से होता है, स्किन से होता है, लीवर से होता है, किडनी से होता है। तो ये एक पूरा सिस्टम बन जाता है, इसलिए इसे क्या बोलते हैं, उत्सर्जन तंत्र बोलते हैं। अब देखिए, पहले हम लोग बात कर लेते हैं, चीज़ें समझ लें, नोट कर लें अगर आपको नहीं पता हो तो। फेफड़ों के द्वारा होता है। फेफड़ों द्वारा कैसे करते हैं? जैसे CO2 निकालना, वाष्प निकालना, बलगम निकालना। जब हम खांसते हैं ना तो भी बलगम निकलती, वो भी क्या है, आपका उत्सर्जन है। बड़ी आंत क्या करती है, तो भोजन जो होता है उसको क्या करती है, मल के रूप में, है ना, मल के रूप में क्या कर देती है, बाहर कर देती है। स्किन, त्वचा जो तो पसीने के साथ कर देती है। किसके साथ? पसीने के साथ। और लीवर जो होता है वो अमोनिया को यूरिया में बदल देता है और उसके द्वारा वो किडनी में भेज देता है। ठीक है, और किडनी जो होती है वो पेशाब के माध्यम से क्या करता होते हैं, उत्सर्जित कर देता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। बात करते हैं यहाँ से, मानव शरीर से में यूरिया का निर्माण किस अंग में होता है? तो आपका वो लीवर, मैंने भी बताया था। ठीक है, अमोनिया से क्या बनती है, यूरिया बनती है। और यूरिया कहाँ चली जाती है, आपके किडनी में। किसमें? किडनी में। एल्कोहल का निरावरण के लिए कौन सा मानव अंग उत्तरदायी है? तो लीवर। लीवर ही खराब होता है या किडनी खराब होती है? ठीक है, ध्यान रखना। मनुष्य के शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? रक्त अपवहन कहते हैं या डायलिसिस कहते हैं। और ये जो डायलिसिस होता है वो कहाँ होता है? किडनी में होता है। ठीक है, ध्यान रखना। मानव शरीर में उत्सर्जित सर्वाधिक विषाक्त पदार्थ कौन सा होता है? तो आपको अमोनिया। अमोनिया का निर्माण कौन करता है? लीवर। कहाँ से करता है? जब प्रोटॉन टूटती है तो ATP का निर्माण होता है और अमोनिया का भी निर्माण होता है। ठीक है, ध्यान रखना। और वो अमोनिया जो लीवर है, कहते हैं कि अमोनिया को यूरिया में कौन बदलता है? तो लीवर बदलता है। और यूरिया में बदल कर कहाँ भेज देता है? वो किडनी में भेजता है। किडनी में क्या करता है? यूरिया को यूरिन बनाता है और यूरिन बनाकर रख देता है, पेशाब के माध्यम से बाहर कर देता है। ठीक है, ध्यान रखना। मूत्र की मात्रा का नियंत्रक है तो एल्डोस्टेरोन कौन है? ADH बोलते हैं इसे, एंटी डायरेक्टिव हार्मोन्स। एवं एल्डोस्टेरोन क्या है? एल्डोस्टेरोन क्या है? इसका नियंत्रक है। एक वयस्क व्यक्ति या मनुष्य द्वारा एक दिन में उत्सर्जन मूत्र की मात्रा कितनी होती है? तो डेढ़ लीटर होती है। कितनी होती है? 1.5 लीटर होता है। इसे ध्यान रखना। इसका pH मान पूछ ले अगर क्या होता है मूत्र का, तो आप 4.5 से स्टार्ट होता है और 7 तक कैरी कर जाता है। ठीक है, ध्यान रखना, ये बढ़ता रहता है। कौन सी औषधि मूत्र के लिए स्राव का प्रोत्साहन करती है? तो डाययूरेटिक। कौन करती है? डाययूरेटिक। बिल्स रोग में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो किडनी होती है। कौन होती है? किडनी, यानी कि वर्क। जो किडनी होती है उसमें पथरी, स्टोन पाई जाती है। क्या ना, कभी स्टोन देखी होगी आपने, तो पूछ सकता है कि स्टोन किसकी बनी होती है? तो कैल्शियम ऑक्सीलेट की बनी होती है। ठीक है। हेमीडाटा संघ के जीवों में किस अंग से उत्सर्जन होता है? तो कोश का, किससे होता है? कोश का गुच्छ होता है। किससे होता है? ग्लोमेरुलस से होता है। ठीक है, ध्यान रखना, कोश का गुच्छ से। एक तरफ जंतु है और उत्सर्जन जंतु है। मनुष्य का किससे होता है? किडनी से। अमीबा का त्वचा व रिक्तियों से होता है उत्सर्जन। ठीक है, अमीबा। कछुआ का उत्सर्जन कोष होता है। झींगा मछली का हरित ग्रंथियों से होता है, ग्रीन ग्लैंड बोलते हैं इनको। फीताक्रम से किसका होता है? फ्लेम कोष का होता है। आर्थ्रोपोडा का किसका होता है? मैलिगी नलिकाओं से होता है। सिलेट्रेंट किससे होता है? त्वचा और मुख से होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। बिकर में जो विका में पथरी यानी किडनी स्टोन यूरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्सीलेट तथा कैल्शियम फास्फेट के कारण बनता है। ध्यान रखना। और वो बना किसका होता है? कैल्शियम ऑक्सीलेट का बना होता है। जो पथरी स्टोन बनती है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट की, लेकिन यूरिक अम्ल और कैल्शियम फास्फेट की वजह से उसमें क्या होती है? स्टोन जाती है। गुर्दों की कार्यात्मक इकाई क्या है? तो नेफ्रॉन है। क्या होते हैं? नेफ्रॉन। ठीक है, ये किडनी के अंदर पाया जाता है। क्या होता है? अंदर। जैसे हम लोग मध्य में, जो मध्य में होता है, ऐसे मेडुला होता है, मेडुला के अंदर नेफ्रॉन पाया जाता है। ठीक है, ये छोटी छोटी नसें होती हैं। नेफ्रॉन में लगभग 3 लाख नसें पाई जाती हैं। ये इसकी इकाई मानी जाती है। नाखून में कौन सा प्रोटीन होता है? तो कैरोटीन होता है। कौन होता है? कैरोटीन प्रोटीन होता है नाखूनों में। किडनी के काम ना करने पर रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है, इसे क्या कहते हैं? यूरेमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? यूरेमिया। जब रक्त की क्या हो जाएगी?
तो यूरेमिया कहेंगे। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। मनुष्यों में किस प्रकार का उत्सर्जन पाया जाता है? तो यूरोटैलिक उत्सर्जन पाया जाता है। कैसे पाया जाता है? यूरोटैलिक। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? तो लाल रुद्र कणिकाओं के हीमोग्लोबिन से होता है। किडनी कैसे प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाहित करती है? तो 1 से 1.5 लीटर। कितनी करेगी? 1 से 1.5 लीटर करती है। लीवर क्या सही किडनी नलिकाओं के दूरस्थ कुंडलित भाग में मुख्यतः किसको पुनर्अवशोषण या रीएब्जॉर्प्शन होता है? तो सोडियम क्लोराइड का होता है। किसका होता है? सोडियम क्लोराइड का होता है। किडनी के चारों ओर पाए जाने वाले झिल्ली नुमा आवरण को क्या कहते हैं? तो बोलेंगे पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं? पेरिटोनियम। ये किडनी के ऊपर परत पाई जाती है, ठीक है, ध्यान रखना। झिल्ली पाई जाती है, मतलब आप कह सकते हैं झिल्ली। ये बीमारी जिसमें मूत्र के साथ रक्त आता है, हीमोटूरिया। कौन बोलते हैं? हीमोटूरिया। शरीर में संपूर्ण रक्त किसके माध्यम से शुद्ध होता है? तो किडनी से होता है। किससे होगा? किडनी से शुद्धिकरण करती है या ब्लड को छानती है। ऑक्सीजन को मिलाने का काम कौन करते हैं? फेफड़े करते हैं। केंचुआ मुख्य रूप से अमोनोटेकिक अमोनिया उत्सर्जन जंतु है, किंतु पर्याप्त जल न प्राप्त होने पर यह यूरोटॉलिक यूरिया उत्सर्जन करता है, ध्यान रखना। अब कोशिकात्मक उत्सर्जन तंत्र उत्सर्जन अंग किडनी रुद्र से मूत्र के रूप में सर्वाधिक जल व नाइट्रोजन अपशिष्ट पदार्थों को यूरिया आदि को उत्सर्जित करता है। फेफड़े अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करते हैं। क्या करते हैं? अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करते हैं। लीवर नाइट्रोजन पदार्थों का निष्कर्षण करता है। क्या करता है? नाइट्रोजन पदार्थों का निष्कर्षण करता है। आंत कैल्शियम व जंतुओं से लवण की आवश्यकता से अधिक मात्रा में उत्सर्जन करते हैं। जलीय प्राणियों में नाइट्रोजन विनिमय से उत्पादित अमोनिया निकलती है, ध्यान रखना, ठीक है। कौन निकलती है? अमोनिया। गठिया रोग का क्या कारण होता है? रक्त में प्रभावित यूरो एसिड का सोडियम यूरेट के क्रिस्टलों के रूप में जोड़ों में एकत्रित हो जाना आमाशय की दीवारों पर पेशीय संकुचन कहलाता है। पेरिस्टोलाइसिस क्या कहता है? पेरिस्टोलाइसिस। डायरोसिस में स्थिति में ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ जाता है। डायलिसिस में क्या होता है? ग्लूकोज का उत्सर्जन बढ़ता है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, ठीक है। और लाइव क्लास भी इसका एक कराएंगे, तो उसमें आपको बिल्कुल डिटेल से बताएंगे चित्र के माध्यम से, ठीक है। तो आज के लिए हम अपना वीडियो इतना रखेंगे। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को भेजें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, बेल आइकन नहीं दबाया हो, तो बेल आइकन दबा लें, ठीक है, जिससे आपको हमारे हर वीडियो प्रोवाइड होते रहें, ठीक है। आज के लिए